गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम क्या बताए थे, जो यानी कि कोई भी चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रखे LHS इक्वल टू RHS, अगर दोनों साइड में अगर सेम चीज आएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम कल 2-3 फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर था a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, वो था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम एग्जांपल, हम 3-4 एग्जांपल हम कल आपको करवाए थे। जो आइडेंटिटीज हम बताए थे उसी आइडेंटिटीज को हम अप्लाई करने के लिए आपको सिखाए थे, जो फॉर्मूला को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उसी का जो हम एग्जांपल हम देख रहे हैं, वो एग्जांपल जो है कुछ दूसरे टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल जैसे कि है, हम देखते हैं पहला एग्जांपल आज का, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में पूछा है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरे पार्ट में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये हमें पूछा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं। कल जो भी हम आइडेंटिटीज को हम यूज किए थे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि पहला आइडेंटिटीज हम कल लिखे थे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हम लिखे थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक लिखे थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस में आना, ये लिखे थे। एक हम लिखे थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये 4 आइडेंटिटी जो है कल हम आपको बताए थे, और इस पे हम एग्जांपल भी किए थे फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, यानी कि कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी जो एग्जांपल है वो है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू है 6, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बस ना, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू 6, x प्लस 1/x इक्वल टू 6। हमें जो फाइंड करना है, जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। हम जो भी काम किए वो हम दोनों तरफ किए, हम जो भी काम किए वो क्या किए, दोनों तरफ किए, दोनों तरफ सेम चीज किए, कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। समझ में आ गया। हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर वाले का भी स्क्वायर, इधर वाले का स्क्वायर। इधर फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला पे इसको हम ओपन कर दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर प्लस 2, ये x कैंसिल, क्या बच गया 2 इक्वल टू 36। समझ में आ गया। अब ये जो प्लस 2 है, इस प्लस 2 को उठा के हम इधर ले आएंगे, ये जो प्लस 2 है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2। देखिए क्या मिलेगा, यानी कि ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। बात समझ आ गया।
पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, कितना आ गया 34, यानी पहले पार्ट का आंसर आ गया 34। अब देखिए दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट के लिए हमें जो वैल्यू फाइंड करना हो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? हम अभी x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का यूज किए, यानी इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये जो चीज है इसको हम कंसीडर कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 34। हमें क्या फाइंड करना है? जब x दिया था स्क्वायर फाइंड करना था, स्क्वायरिंग किए। अभी x स्क्वायर दिया है, क्या फाइंड करना है? x टू द पावर 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसको हम अगेन स्क्वायरिंग, यानी कि फिर से हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। वहां पे x स्क्वायर है और उसका स्क्वायरिंग होगा क्या हो जाएगा, x की पावर 4। ठीक है, जवाब लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब 34 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 34 को 34 से जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 16, ये 13, देखो 4 into 4 16, 4 into 3 12, 4 into 3 12, 10। ठीक है, 6 5 1 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया a और ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 34 का स्क्वायर। 34 को 34 से मल्टीप्लाई किए, 4 into 4 16, 4 into 3 12 प्लस 1 13, 3 into 4 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 6 5 1 1, यानी कि 1156। ठीक है, ये आ गया 1156। अब यहां से देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 1156। अब ये जो प्लस 2 है इसको उठा के इधर ले आएंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस 2, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1154। पहले पार्ट का आंसर आ गया 34, दूसरे पार्ट का आ गया 1154। तो बात समझ आ गया? तो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस हम क्या किए, a प्लस यानी कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, बस एक जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए और दूसरे जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए। ठीक है, अब जो है अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा एग्जांपल उसको हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 को। देखिए अब हम देखते हैं इसी का एग्जांपल नंबर 2। देखिए एग्जांपल नंबर 2, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। पहले पार्ट में बोला है x प्लस 1 बाय एक्स, दूसरे पार्ट में है x माइनस 1 बाय एक्स। इसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर से दो पार्ट दे रखा है। ठीक है, यानी कि देखिए सॉल्यूशन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी इसका और इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 27। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है ये चीज हमें गिवन है। एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है, देखते रहिएगा, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। क्लियर है? एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इस पूरे का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में 27, अब प्लस यहां पे क्या है 2, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 2 29। क्लियर है? अब यहां से फाइंड कर लेंगे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29, यानी कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, इनकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स एक्स गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू पता है 27 माइनस 2, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर रिमूव करेंगे प्लस माइनस रहेगा और 25 का स्क्वायर रूट 5। बस में आ गया, एकदम से आसान सा क्वेश्चन है कि वो जो आइडेंटिटीज हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी को हम यूज कर रहे हैं। कल भी हम उसी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी हम उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। बस में आ रहा, तो दोनों क्वेश्चन तो एक ही जैसा हो गया। अगला लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इन क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, जो x प्लस वाई का x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और एक्स वाई इक्वल टू 32 है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि वहां पे हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, यानी कि जो हमें गिवन है वो देखिए गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसी का स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, इसी का हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो चीज तभी मिलेगा जब इसका क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। हम क्या लिख दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनकी दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 32। क्लियर है? 32 इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 64 इक्वल टू 144, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, ये 64 प्लस में उठा के इधर ले आएंगे माइनस 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 144 में से 64 हम माइनस कर देंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 14 में से यहाँ पे 14 में से 6 माइनस होगा 8, कितना बचिया 80। यानी कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 80 आ गया। कैसे आया, यानी कि हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया था,
और एक्स वाई इक्वल टू 32 दे रखा था। हमें फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम सोचे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा, जब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। हम ये जो कंडीशन दिया था इसी का हम स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड, यानी ए प्लस बी का यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर 12 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 12 का स्क्वायर 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिए, एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में है 32, वो वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 64 को उठा के उधर कर दिए, ये प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। क्लियर है? ये होगा एग्जाम्पल नंबर 3। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। अगला हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखिए वो है इफ 3x plus 2y equal to 12 and xy equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा है इफ 3x plus 2y equal to 12 and xy equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square। जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको ध्यान से देखिए, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर कहां से आएगा जब 3x का स्क्वायर करेंगे, 4y स्क्वायर कहां से आएगा जब 2y का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? यानी कि इसी का हमें स्क्वायरिंग फिर से करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे देखिए क्या होगा, 3x प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 12 का स्क्वायर 144। इसका जब स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और x इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल टू 144। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 144। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस ये प्लस में उठा के इधर 12 इंटू 6 72। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 72 कितना बचेगा 72। हमें पूछा था 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या आ गया 72। ठीक है, ये होगा एग्जांपल नंबर 4। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। तो सब क्वेश्चन जो एक ही जैसा है, यानी कि क्वेश्चन में हमें बस a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, बस हम अप्लाई करने के लिए आपको बता रहे हैं। अगला देखिए एग्जांपल है इफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 40 and xy equal to 6, find the value of 2x plus y। इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन दे रखा है इफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 40 and xy इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। क्लियर है? यानी कि सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। देखिए ये चीज हमें दे रखा है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम एक चीज करते हैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4xy। ठीक है, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, फॉर्मूला आ गया। अब ये क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इस पूरे का वैल्यू पता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 40 प्लस 4 इंटू
एक्स वाई का वैल्यू कितना है 6, तो ये जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 24, 6 इंटू 4 24, यहां से 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, यहां से 2x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 8। क्लियर है? स्क्वायरिंग हटाएंगे तो उसमें दोनों आएगा और 64 का स्क्वायर रूट 8। ये हो गया आपको एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6, अगला एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है और एग्जाम्पल नंबर 7 जो हम करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, इसमें हमें कुछ चीज प्रूव करने के लिए बोला है। देखिए, प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, इक्वल टू, इसको मिटा दें, समझा दो, जगह इधर कम पड़ रहा है, इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये चीज प्रूव करना हमें, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस देखने में इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और इक्वल टू में हमें ये लेके आना है, एकदम आसानी से हम प्रूव कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन, LHS इनकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। लेफ्ट हैंड साइड जो LHS था, LHS फॉर्म लिख लिए। अब देखिए यहां पे ये जो 2a स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जो 2a स्क्वायर था उसको लिख दिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर को हम क्या लिखे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस 2b स्क्वायर, इसको लिख देंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसको लिख देंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, यानी कि 2a स्क्वायर लिख दिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर लिखे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर लिखे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है? अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला बनेगा। देखिए हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को एक जगह लिख लीजिए। क्या क्या लिखे उसको मार्क कर रहे, देखो एक a स्क्वायर को लिखे, एक b स्क्वायर को लिखे और एक 2ab को लिखे, यानी पहले a स्क्वायर लिखे, फिर b स्क्वायर लिखे, फिर माइनस 2ab लिखे। क्लियर है? अब देखिए हम एक a स्क्वायर को लिखते हैं, एक c स्क्वायर को लिखते हैं, यानी एक a स्क्वायर को लिख लिए, फिर एक c स्क्वायर को भी लिख लिए, अब एक लिखते हैं माइनस का 2ca को, इसको भी लिख लिए। अब जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा b स्क्वायर, क्या बचा c स्क्वायर, ये b स्क्वायर लिख लिए, c स्क्वायर, और ये क्या बचा माइनस का 2bc। क्लियर है? सब टर्म को हम लिख लिए, मार्क हम इसलिए कर दिए क्योंकि हमें कोई भी टर्म छूट ना जाए, इसलिए हम मार्क करके लिख लिए, ठीक है। तीन टर्म को देखिए, इन तीनों को हम एक साथ कर देते हैं, इन तीनों को एक साथ और इन तीनों को एक साथ कर देते हैं। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, b माइनस c का होल स्क्वायर। और यही चीज हमें प्रूव करना था, a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये चीज प्रूव हो गया। ये जो a माइनस c का होल स्क्वायर है और यहाँ पे c माइनस a है, a माइनस c लिखो या फिर इसको c माइनस a लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। ये आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यानी कि प्रूव हो गया। हमें सिंपल सा यहाँ पे जो 2a स्क्वायर था उसको लिख दिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर लिख दिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बाकी सबको ऐसे लिख दिए और दो टर्म लेके हम फॉर्मूला बना लिए, ठीक है।
क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व किए, क्वेश्चन क्या हुआ, 2 लाइन में एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें सबका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हमें पहले से पता है, किसका फॉर्मूला कौन सा होगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला एग्जांपल देखिए, जो भी एग्जांपल नंबर है, शायद 7 होगा या जो भी नंबर होगा, देखिए इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये प्रूव करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, इधर की इस पूरे का वैल्यू बोला है 0 के बराबर है। प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। करते हैं, देखिए सॉल्यूशन, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, यानी कि जो रिलेशन हमें दे रखा है उस रिलेशन के दोनों साइड, यानी कि बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो रिलेशन हमें दे रखा है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वहां पे फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्लियर है? जब तक हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 इंटू, जो भी काम किए हम दोनों तरफ, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी काम किए हम दोनों तरफ किए। अब इस पूरे इक्वेशन के आगे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। 2 को 0 से करेंगे 0। अब जब यहां तक पहुंच गए, अब ये तो क्वेश्चन बन गया फिर से वही वाला, जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? अब ये 2a स्क्वायर को फिर से वही काम करेंगे, इसको ओपन करके लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर पे लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर पे लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2c इक्वल टू, क्योंकि यहां तक सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन जो है फिर से पहला क्वेश्चन आ गया। अब दो टर्म को एक साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल टू 0। देखिए दो टर्म को जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम एक साथ किए थे वैसे ही एक साथ कर लिए। अब इसको एक साथ, इन तीनों को एक साथ और इन तीनों को एक साथ, ये पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि जो रिलेशन हमें क्वेश्चन दिया था उस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद, जो रिलेशन हमें क्वेश्चन दे दिया था उस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद आया जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, तीनों का क्या है, सम, तीनों का एडिशन यानी प्लस करके लिखा है। बोला है इन तीनों को ऐड करने पे 0 आएगा, इन तीनों को ऐड करने पे 0 आएगा। अब इन तीनों में से कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि सबको ऐड करने पे 0 आना चाहिए। देखिए 0 कोई भी दो चीज को ऐड करने पे 0 कब आएगा, या तो दोनों चीज सेम होगा और एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे ये चीज निगेटिव नहीं होगा कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ये चीज निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। a माइनस बी को अगर सॉल्व करने पे निगेटिव भी आएगा तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे b माइनस सी जो है ये भी निगेटिव नहीं होगा और c माइनस ए जो है ये भी निगेटिव नहीं होगा। यानी इन तीनों में कोई भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से कोई भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। फिर एक ही कंडीशन बचा, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी इन तीनों को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ गया? यानी ये तीनों कोई भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तीनों का क्या है, स्क्वायर है, और निगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर भी करते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए ये तीनों नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये तीनों नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। उस कारण से इसको भी 0 होना होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस ए का
होल स्क्वायर इक्वल टू सबको जीरो कर दिए। यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू जीरो, b माइनस सी इक्वल टू जीरो, c माइनस ए इक्वल टू सबसे स्क्वायर हटा दिए, a इक्वल टू बी इसको उठा के इधर कर दिए, b इक्वल टू सी और यहाँ से c इक्वल टू, ठीक है। देयरफॉर a किसके बराबर है, a बराबर b, a किसके बराबर है, b बराबर, a बराबर b और b किसके बराबर है, c के बराबर c। बस एकदम कितना आसान सा क्वेश्चन था कि हमें बस देखने में लग रहा था कि क्या क्वेश्चन में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा हम उससे मल्टीप्लाई किए, बस क्वेश्चन जो पहले सॉल्व किए तो बन गया। और फिर 2a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को सबको ओपन करके और फिर वहां से हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहां तक हो गया अपना। अब तब इस बात को याद रखेंगे, ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये चीज नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा। कब, ऑलवेज, हमेशा, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि किस a माइनस बी a माइनस बी को सॉल्व किए तो नेगेटिव आया, लेकिन उसका स्क्वायर है, नेगेटिव वाले का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी नेगेटिव वाले का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी नेगेटिव वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए तीनों चीज को हमें जीरो करना पड़ा, तीनों चीज को हमें जीरो करना पड़ा, एक एक बार जीरो कर दिए, बस तीनों रिलेशन हमें मिल गया, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू a। किसी एक इक्वेशन को उठाए, a बराबर b को उठाए और फिर देखिए b किसके बराबर होता है, c के बराबर, लिख दिया c, a बराबर b बराबर c। बस में आ गया, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम आपको बता दिए। अब अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। उसको हम अगले क्लास में करेंगे।